हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है। फर्स्ट पार्ट साइन 2x, सेकंड पार्ट क्वेश्चन 1 साइन 2x, क्वेश्चन 2 cos 3x, क्वेश्चन 3 e की पावर 2x, क्वेश्चन 4 ax प्लस बी का स्क्वायर, क्वेश्चन 5 साइन 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साइन 2x यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन निकालना है। ठीक है, हमको पता है, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x कितना होता है, माइनस 2 साइन 2x। एंड अप्लाई से आप बोल सकते हैं साइन 2x कितना होगा, माइनस हाफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x। इसको इक्वल टू आप बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x का निकालना है यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन या इंस्पेक्शन। आप बोल सकते हैं वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x कितना होगा, 3 cos 3x। इट इम्प्लाइज cos 3x कितना होगा, 1/3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। और आप बोल सकते हैं इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x अपॉन 3। ठीक है, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x साइन 3x अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 e की पावर 2x यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x इक्वल टू 2 इंटू e की पावर 2x। इट इम्प्लाइज e की पावर 2x इक्वल टू 1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2। Therefore, an antiderivative of e की पावर 2x is e की पावर 2x अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ax प्लस बी का स्क्वायर यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू 3a इंटू ax प्लस बी का स्क्वायर एंड प्लस ax प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 है। ठीक है, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की पावर 2 इज ax प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 साइन 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन 2x एंड अप्लाई साइन 2x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आल्सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर 3x एंड अप्लाई ई की पावर 3x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x अपॉन 3। ठीक है, एंड अप्लाई साइन 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3। ठीक है, देयरफॉर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x इज ब्रैकेट में माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू ई की पावर 3x। नेक्स्ट फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 6 to 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रल ब्रैकेट में 4 की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन 8 है इंटीग्रल ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। फिर क्वेश्चन 6 इंटीग्रल 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रल 4 ई की पावर 3x डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 डी एक्स। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 4 इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस इंटीग्रल 1 डी एक्स कितना हो जाएगा, प्लस x प्लस सी, कोई कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल, मैंने सेपरेट कर लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1। ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, एन नॉट इक्वल टू माइनस 1। फिर से मैं बता देता हूँ, जब भी एक्स की पावर एन का आप इंटीग्रल करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, और एन नॉट इक्वल टू माइनस 1 होगा, यानी 1 बाय एक्स का ये इंटीग्रल नहीं होगा। 1 बाय एक्स के अलावा एक्स की कोई भी पावर ले लीजिए, ठीक है, उसका रिजल्ट यही आएगा। तो एक्स स्क्वायर का आप करेंगे यानी एक्स की पावर 2 का, तो एक्स की पावर 2 का क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो इसलिए एक्स क्यूब बाई 3 आ गया। सिमिलरली 1 को आप एक्स की पावर 0 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे भी 1, तो 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं। देयरफॉर आप बोल सकते हैं इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, सी कोई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रल ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी डी एक्स। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो इसका आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ए इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3
प्लस बी एक्स का क्या होगा बी इंटू एक्स की पावर 2/2 प्लस सी का क्या होगा सी इंटू एक्स की पावर 1 प्लस के कोई कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रल ब्रैकेट में 2x² प्लस सी की पावर x dx। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रल ब्रैकेट में √x माइनस 1/√x के स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रल x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। तेरा क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रल देखिए 2x² प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू इंटीग्रल 2x² dx प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx। अब देखिए e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, ठीक है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 तो बाहर आ जाएगा, आपको एक्स स्क्वायर का करना है। एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स की पावर 3/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/3 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी कोई कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रल √x माइनस 1/√x का स्क्वायर dx। सबसे पहले इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल x प्लस 1/x माइनस 2 का dx। सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल dx/x dx माइनस इंटीग्रल 2 dx, ठीक है। अब देखिए x का तो ये क्या x की पावर 1, इसका इंटीग्रल क्या होगा x की पावर 2/2, ठीक है। प्लस देखिए 1/x में मैंने बोला था 1/x का अलग होता है इंटीग्रल, तो वही देखते हैं 1/x को आप इंटीग्रेट करते तो क्या होता है log x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log ऑफ मॉड x, क्योंकि log हमेशा से पॉजिटिव नंबर के लिए जाते हैं तो हम मॉड ले रहे हैं, ठीक है। माइनस इंटीग्रल 2 dx, 2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस सी कोई कॉन्स्टेंट है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या है x² प्लस लॉग ऑफ मॉड x माइनस 2x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रल x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, ठीक है। इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट में x अलग अलग कर लेंगे x³ प्लस 5x³ माइनस 4/x² dx इक्वल टू, अब इनको सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 5 dx माइनस 4/x² dx, ठीक है। तो x का क्या होगा x² प्लस 5 का क्या होगा 5 इंटू एक्स माइनस इसका क्या होगा 4 तो बाहर आ जाएगा 4 इंटू, देखिए 1/x² का आप ले सकते हैं x की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस सी कोई कांस्टेंट है इक्वल टू क्या होगा x² प्लस 5x प्लस 4/x प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रल x³ प्लस 3x प्लस 4/√x dx। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रल x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/x माइनस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रल ब्रैकेट में 1 माइनस x इंटू √x dx। तो यार क्वेश्चन 12 इंटीग्रल x³ प्लस 3x प्लस 4/√x dx इक्वल टू, इनको सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रल x³ अपन √x को अब क्या ले सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 3x/x की पावर 1/2 प्लस 4/x की पावर 1/2 dx इक्वल टू इंटीग्रल, देखिए इनको अलग अलग कर लेंगे x की पावर 3/x की पावर 1/2 को आप क्या ले सकते हैं x की पावर 5/2, कैसे, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पावर के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, बेस सेम है। तो 3 माइनस 1/2 कितना होता है 5/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो 1/2। सिमिलरली यहाँ पे x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2, तो क्या आएगा इक्वल टू, सेपरेट करने पे इंटीग्रल x की पावर 5/2 dx प्लस इंटीग्रल 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रल 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 dx इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा x की पावर n का फॉर्मूला आपको पता है x की पावर n प्लस 1/n+1, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू क्या है फाइनल आंसर 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 इंटू √x प्लस सी, ठीक है। देखिए ये फाइनल आंसर डायरेक्ट मैंने सॉल्व करके लिखा है। x की पावर तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है, ठीक है। -1/2 प्लस 1 कितना होता है √x, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर 2। सिमिलरली यहाँ पे -1/2 प्लस 1 कितना होगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 4 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रल x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1/x माइनस 1 dx इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट में x² कॉमन लिया, ब्रैकेट में x -1/x माइनस 1 प्लस x माइनस 1/x माइनस 1, इनको सेपरेट कर लिया इंटू dx, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, ठीक है। मतलब इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया, इन दोनों को सेपरेट कर लिया, इनमें x² कॉमन लिया, ठीक है। तो कितना बचा इक्वल टू इंटीग्रल x² dx प्लस इंटीग्रल 1 dx, x² का क्या होगा x³ प्लस 1 का क्या होगा x प्लस सी, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रल 1 माइनस x इंटू √x dx इक्वल टू √x को आप क्या लिख सकते हैं वो x की पावर 1/2, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट में x की पावर
टू माइनस एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स की पावर 3/2 डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल इसके इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपन 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे क्या जाएगा फाइनल आंसर इक्वल टू 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रल रूट एक्स इंटू ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रल ब्रैकेट में 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 17 इंटीग्रल ब्रैकेट में 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रल sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस tan x डी एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 इंटीग्रल रूट एक्स इंटू ब्रैकेट में 3x² प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट में रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। 3 इंटू ब्रैकेट में एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू इंटीग्रल 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रल 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 7/2/7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 5/2/5/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2/3/2 प्लस सी। ठीक है, इक्वल टू कितना है 6/7 इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रल ब्रैकेट में 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x डी एक्स। सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू इंटीग्रल 2x dx माइनस इंटीग्रल 3 cos x dx प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx। 2x का आपको पता है 2 इंटू x² माइनस 3 इंटू cos x का इंटीग्रल कितना होता है sin x। ठीक है, तो माइनस 3 इंटू sin x प्लस e की पावर x का आपको पता है e की पावर x ही होता है प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा इक्वल टू x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इंटीग्रल 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। सेपरेट कर लेंगे इक्वल टू इंटीग्रल 2x² dx प्लस इंटीग्रल माइनस 3 sin x। ठीक है, माइनस को अंदर ले लिया सो प्लस इंटीग्रल माइनस 3 sin x dx प्लस इंटीग्रल 5 इंटू एक्स की पावर 2 dx। ठीक है, इक्वल टू x² का क्या होगा x³/3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रल cos x। ठीक है, cos x को डिफ्रेंशिएट करने पे माइनस साइन एक्स आता है तो माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करने पे cos x आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने अंदर लिया था माइनस साइन। सो प्लस 3 cos x प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 1/2 का क्या होगा एक्स की पावर 3/2/3/2 प्लस सी इक्वल टू कितना है 2x³/3 प्लस 3 cos x प्लस 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रल sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल sec² x प्लस sec x tan x dx इक्वल टू सेपरेट किया इंटीग्रल sec² x dx प्लस इंटीग्रल sec x tan x dx। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा tan x प्लस sec x प्लस सी। कैसे आया देखिए tan x को डिफ्रेंशिएट करने तो sec² x आता है तो sec² x का इंटीग्रेट करने के क्या आएगा tan x। सिमिलरली sec x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है sec x tan x। सो sec x tan x को आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा sec x। ठीक है, प्लस सी कॉन्स्टेंट है तो फाइनल आंसर क्या है tan x प्लस sec x प्लस सी। देखिए बेसिकली ये सब फॉर्मूलेज है, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो बहुत ही आसानी से आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको बस फॉर्मूले याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रल sec² x अपॉन cos x² x dx। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रल 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos² x dx। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रल sec² x अपॉन cos x² x dx। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल sec² x का आप ले सकते हैं 1/cos² x इंटू 1/cos x² x का आप ले सकते हैं इंटू sin² x dx। ठीक है, इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sin² अपॉन cos² को tan² आप लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रल tan² x dx। tan² x को आप लिख सकते हैं sec² x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल सेपरेट कर लिया sec² x dx माइनस इंटीग्रल 1 dx इक्वल टू sec² x का क्या होता है tan x माइनस 1 का क्या होता है x। ठीक है, तो क्या है आंसर tan x माइनस x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रल 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos² x dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं इंटीग्रल 2/cos² x माइनस 3 sin x अपॉन cos² x dx इक्वल टू इंटीग्रल 2 sec² x dx माइनस इंटीग्रल 3 sec x tan x dx इक्वल टू देखिए 2 इंटू sec² का कितना होता है tan x माइनस 3 इंटू sec x tan x का कितना होता है sec x प्लस सी। फाइनल आंसर क्या है 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल्स। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 1/√x dx है, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रल x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रल x की पावर माइनस 1/2 dx इक्वल टू इसका क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस इसका क्या होगा, इंटीग्रल x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस c। देयरफॉर आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तेरा ऑप्शन सी 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 देन एफ ऑफ एक्स इज। तेरा क्वेश्चन 22, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना है, 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 और एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट ये आ रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करने पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 4x³ माइनस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 4 नीचे था, ऊपर आने पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रल 4x³ dx माइनस इंटीग्रल 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 dx इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर 3 का क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 का क्या होगा, माइनस 4 प्लस 1/-4 प्लस 1, सो एक्स की पावर माइनस 3/-3, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, प्लस c, यहाँ पे 4 से भी 4 कैंसिल। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर प्लस 1/x³ प्लस c। यहाँ पे प्लस साइन कैसे आया, यहाँ पे माइनस था और नीचे माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। सो एफ ऑफ एक्स कितना आया, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ 2 कितना गिवन था, 0 क्वेश्चन में। सो एक्स की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 1/2³ प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर c कितना आएगा, माइनस 1/8 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 129/8। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, यानी ऑप्शन ए। ये रहा क्वेश्चन 22, ऑप्शन ए, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।